दोस्तों, आज संसद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई कि उन लाखों युवा और उनके माता पिता के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया गया है। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचते हैं दोस्तों, बीजेपी के नेता और सांसद और एनडीए के लोग उनका जोरदार स्वागत करते हैं। उन्हें पगड़ी पहनाया जाता है, उनके सर पे टोपी पहनाया जाता है और ऐसे स्वागत किया जाता है मानो कोई युद्ध जीत के आ रहा है, मानो कोई देश के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं। जितना भयानक शानदार स्वागत करना आखिर क्या दर्शाता है दोस्तों? बीजेपी ये स्वागत करके दिखाना चाह रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी के दबाव में नहीं, बल्कि वे स्वयं अपनी इच्छा से किए हैं। वो देश के स्टूडेंट और देश हित के लिए किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल दोस्तों, कि वो ऐसा क्या किए थे जिसे सम्मान दिया जाए? आज संसद में जिस तरीका से उनका सम्मान किया गया, हमें लगता भी नहीं है कि बीजेपी की कोई नेता को थोड़ा भी दुख होगा उन लोगों के लिए, उन 23 लाख लोगों के लिए जो नीट के एग्जाम में बैठे थे, जिनके माता पिता सपना देखे थे कि हमारा बेटा कुछ करेगा पढ़ के। जो एक बच्चा 10 बाई 10 के कमरे में बैठ के तैयारी कर रहा था, जिसका पेपर लीक होता है और ऐसे मंत्री के कार्यकाल में लीक होता है, जब वो सांसद पहुंचते हैं तो उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। वो युवा जो नीट के एग्जाम पेपर लीक के कारण मर चुके हैं, आज उनकी आत्मा रो रही होगी दोस्तों ये दृश्य देख के। बीजेपी वाले, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं लगता है? क्या सोचकर तुम स्वागत कर रहे हो? क्या पाकिस्तान से ये युद्ध जीत के आया है या देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है? ये लाखों लोगों के सपना को बेचा है। इसे तो संसद से बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन उल्टा इनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी का एजेंडा था कि यह दृश्य दिखाकर लोगों के बीच में मैसेज पहुंचाया जाए कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो अपना इस्तीफा खुद दिए हैं, अपनी मर्जी से दिए हैं। लेकिन दोस्तों, 12 साल में आज तक कोई नेता बीजेपी का खुद से इस्तीफा नहीं दिया है। आप सोच सकते हो कि कितना दबाव होगा नरेंद्र मोदी पे और किस दबाव में इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आपने नेपाल का कांड सुना होगा कि किस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री चेंज हुए, किस तरीके से जैन जी ने एक दिन में प्रधानमंत्री को चेंज करने पे मजबूर किया। आपने श्रीलंका का घटना सुना होगा कि किस तरीके से वहां पे चेंज किया गया सरकार को। आप बांग्लादेश में भी सुने होंगे कि जैन जी जब आंदोलन हुआ और जैन जी जब उग्र हुए तो क्या हो गया, सत्ता ही परिवर्तन हो गया दोस्तों। इस बार नरेंद्र मोदी को डर सता रहा था कि अगर हम अपनी जीत पे अड़े रहे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिए तो जैन जी जाग गया है। जगह जगह पे अन्य राज्य से भी जैन जी आना स्टार्ट कर चुके थे और नरेंद्र मोदी को डर लग रहा था कि इस बार सरकार खतरे में ना पड़ जाए। इसीलिए उन्होंने समझा कि नहीं, इन्हें इस्तीफा दिलवा देना ही बेहतर होगा और उन्होंने इस्तीफा दिलवाना सही समझा। लेकिन सबसे बुरी बात यह है दोस्तों कि एक ऐसा नेता जिसके कार्यकाल में नीट पेपर लीक हुआ, जिसके कार्यकाल में और सारे पेपर लीक हुआ, उन नेता का स्वागत किया जा रहा है। स्वागत बहिष्कार की जगह स्वागत किया जा रहा है। क्या ऐसे नेता हमारे देश का भविष्य है? क्या ऐसे नेता युवाओं के लिए कुछ करेंगे? एक तरफ जहां प्रधानमंत्री कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, वहीं दूसरे तरफ जिनके कार्यकाल में पेपर लीक हुआ है उनका स्वागत कर रहे हैं। क्या ये सही है? कमेंट कर